गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंटों का बॉटनी क्लासेस में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पेपर सेकंड स्टार्ट किया था प्लांट इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हमने प्लांट इकोलॉजी इंट्रोडक्शन का अध्ययन किया था। ठीक है कि इकोलॉजी क्या है, ठीक है, इकोलॉजी की कितनी शाखाएं होती है, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। आज हम उसी से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मृदा, सॉइल। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सॉइल क्या होती है, सॉइल का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है, अर्थात मृदा जनन की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि सॉइल है क्या। ठीक है, कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति जो होती है, ठीक है, सॉइल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, सोलम लैटिन भाषा के शब्द से सॉइल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब सोलम का अर्थ क्या होता है, सोलम का अर्थ होता है, सोलम का अर्थ है ऐसा भूक्षेत्र जहां पेड़ पौधे उपलब्ध हो, जहां पेड़ पौधे उपलब्ध हो। ठीक है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। और सोलम से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है, सॉइल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, मृदा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आजकल आधुनिक भाषा में, ठीक है, आधुनिक भाषा में पेडोलॉजी को इफेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इफेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भाषा में वर्तमान में पेडोलॉजी को क्या कहा जाता है, इफेडोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, मृदा की परिभाषा देखने से मृदा की परिभाषा है क्या, मृदा कहते किसे, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जहां पेड़ पौधे उपलब्ध हो, ठीक है, पेड़ पौधे पाए जाते हो, वृद्धि करते हो, उगते हो, तथा मृदा से, ठीक है, पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ऐसी ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मृदा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मृदा की परिभाषा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, वृद्धि करते हैं तथा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, उस ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदालॉजी के जो जनक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ पेडोलॉजी जो है वो किन्हें माना जाता है, रूसी वैज्ञानिक दोक्याचेव। ठीक है, किन्हें माना जाता है, रूसी वैज्ञानिक दोक्याचेव को, ठीक है, क्या माना जाता है, फादर ऑफ पेडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान के जनक माना जाता है।
ठीक है। मृदा विज्ञान के जनक पूछते हैं क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी किसे कहते हैं, फेडोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो ये आगे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करें हम मृदा निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज का जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो यही है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से 2 चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है कितने चरणों में पूर्ण होती है, 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो चरण है वह होता है विखंडन या अपक्षय, ठीक है। विखंडन या अपक्षय, ठीक है। पहला चरण क्या है, विखंडन या अपक्षय। तथा दूसरा जो चरण है वह है मृदा जनन, मृदा जनन, पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, ठीक है। इन 2 चरणों में मृदा निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है कि मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आगे हम देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो 2 चरण है, विखंडन या अपक्षय तथा दूसरा चरण है मृदा जनन, पेडोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया का जो पहला चरण है वह क्या है, विखंडन या अपक्षय, ठीक है। पहला चरण क्या है, विखंडन या अपक्षय, ठीक है। विखंडन या अपक्षय किसे कहते हैं तथा ये कौन कौन से कारकों के द्वारा होती है। तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, विखंडन या अपक्षय के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि बाहरी कारकों के द्वारा, ठीक है, बाहरी कारकों के द्वारा, ठीक है, पैतृक चट्टानों का, पैतृक चट्टानों का विखंडन होता है, ठीक है। क्या होता है, विखंडन होता है। अर्थात मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, पैतृक चट्टानों के विखंडन से। इन चट्टानों का जो विखंडन होता है वो कौन से कारकों के द्वारा होता है, बाहरी कारकों के द्वारा होता है। चट्टानों के विखंडन से प्राप्त जो मृदा कण होते हैं, ठीक है, चट्टानों के विखंडन से प्राप्त मृदा कण, विखंडन से प्राप्त मृदा कण, ठीक है, क्या कहलाते हैं, रिगोलिथ। याद रखना आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रिगोलिथ किसे कहते हैं। तो पैतृक चट्टानों के विखंडन से प्राप्त मृदा कण क्या कहलाते हैं, रिगोलिथ कहलाते हैं, ठीक है। अगर पैतृक चट्टानों का विखंडन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ कौन कौन से ऐसे बाहरी कारक होते हैं जिसके कारण चट्टान विखंडित हो जाती है। तो चट्टानों के विखंडन में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कारक भाग लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से कारक भाग लेते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारक होते हैं चट्टानों के विखंडन से, ठीक है। 3 प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो कारक होते हैं वह होते हैं भौतिक कारक, ठीक है। कौन से कारक, भौतिक कारक, ठीक है। सेकंड जो होते हैं वह क्या होते हैं, रासायनिक कारक, रासायनिक कारक। एंड थर्ड जो होते हैं, ठीक है, वह होते हैं कौन से, जैविक कारक, ठीक है। कौन से कारक, जैविक कारक। चट्टानों के विखंडन में जो प्रमुख रूप से कारक भाग लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत क्या आता है, ताप, जल, वायु, ठीक है। ताप, जल, वायु, गुरुत्वीय बल,
गुरुत्वीय बल आदि के यांत्रिक प्रभाव के कारण, आदि के यांत्रिक प्रभाव के कारण चट्टानों का क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है, ताप, जल, वायु, गुरुत्व आदि भौतिक कारकों के बाह्य दबाव के कारण या यांत्रिक प्रभाव के कारण, ठीक है, क्या होते हैं, मृदा विखंडित होती है। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। जल, वायु आदि क्या करते हैं, चट्टानों पर यांत्रिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इन यांत्रिक बलों के कारण, ठीक है, चट्टानें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं और छोटे छोटे मृदा कणों में रूपांतरित हो जाती हैं। दूसरा प्रकार का कारक है वह क्या है, रासायनिक कारक। क्या है, रासायनिक कारक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि चट्टानें जो होती हैं पादपों, जंतुओं आदि के द्वारा, ठीक है, क्या करती है, कार्बनिक अम्ल आदि पदार्थों का क्या करती है, स्त्रावण करती हैं, जिनके कारण कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं के कारण ही, ठीक है, चट्टानें क्या हो जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं। चट्टानों के विखंडन में रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के विखंडन में मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है, जल की होती है। ठीक है, जल क्या करता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और चट्टानों के विखंडन में सहायक होता है। अब रासायनिक कारकों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जैसे ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, जल योजन, ठीक है, जल योजन, ठीक है, ये आदि प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जल अपघटन, अपचयन, जल अपघटन, अपचयन आदि रासायनिक क्रियाओं के कारण, ठीक है, मृदा चट्टानों में क्या होती है, तो फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिनमें ऑक्सीकरण, जलयोजन, जल अपघटन, अपचयन आदि रासायनिक क्रियाओं के कारण चट्टानें क्या हो जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं और मृदा कणों का निर्माण करती हैं। तीसरा जो मुख्य कारक होता है वह क्या होता है, जैविक कारक। ठीक है, कौन सा कारक होता है, जैविक कारक। इनके अंतर्गत क्या आते हैं, पादप व जीव जंतु आते हैं। ठीक है, पादप व जीव जंतु आते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, मृदा ये चट्टानों के विखंडन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये विखंडन के मुख्य कारक हैं, जिनके कारण मृदा निर्माण की पहली प्रोसेस कंप्लीट होती है, किससे, विखंडन के द्वारा, चट्टानों के विखंडन से, और चट्टानों के विखंडन के द्वारा मृदा, छोटे छोटे मृदा कणों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है सेकेंड, वह है पेडोजेनेसिस। ठीक है, क्या है, पेडोजेनेसिस। सेकेंड जो चरण है वह क्या है, मृदा जनन, या इसी को क्या कहते हैं, मृदा परिवर्धन। ठीक है, क्या कहते हैं, मृदा परिवर्तन। इंग्लिश में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पेडोजेनेसिस प्रोसेस को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पेडोजेनेसिस क्या होती है, तो मृदा जनन की जो प्रक्रिया है, मृदा परिवर्धन की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 5 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, कितने चरणों में पूर्ण होती है, 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो चरण है इसका, ठीक है, वह क्या है, लेटेराइटी भवन। ठीक है, क्या है, लेटेराइटी भवन, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेटेराइजेशन। ठीक है, क्या, लेटेराइजेशन। दूसरी जो प्रोसेस है वह है पोर्सोलीकरण। ठीक है, कौन सी, पोर्सोलीकरण, इसको क्या बोलते हैं, पोर्सोलाइजेशन, पोर्सोलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरी वह क्या है, कैल्सी भवन, कैल्सी भवन, जिसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट चौथा चरण जो है वह है लवणी भवन, लवणी भवन, जिसको बोलते हैं हम सेलेनाइजेशन, सेलेनाइजेशन।
सेरेनाइजेशन तथा पांचवा लास्ट चरण है वह क्या है, ग्ले भवन, ग्लेजेशन, ग्ले भवन, ग्लेजेशन। इन 5 चरणों में क्या होती है, मृदा जलन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कौन कौन से 5 चरण दोबारा से देख लें, लेटराइजेशन, ठीक है, पोर्सोलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, सेरेनाइजेशन एंड ग्लेजेशन, ठीक है। ये 5 चरण में मृदा जलन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब 5 चरणों में जो पहला चरण है वो क्या है, लेटेराइटी भवन, ठीक है, क्या है, लेटेराइटी भवन। अब लेटेराइटी भवन में क्या होता है, देखो यह जो प्रक्रिया है मृदा जलन की यह प्रक्रिया है वह कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपस्थित होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है लेटराइटी भवन में कि जो पादप होते हैं, ठीक है, ये उन क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, इनमें जो पादप इन क्षेत्रों में वर्षा जल की मात्रा जो होती है कम होती है, ठीक है। वर्षा जल में उपस्थित जो कार्बनिक अम्ल है, जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, वो सब वर्षा जल के साथ कहां पर चले जाते हैं, मृदा की गहराइयों में चले जाते हैं, ठीक है। जितने भी मात्रा है उनमें खनिज पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की, वो सब मात्राएं हैं, ठीक है, वो कहां पर चली जाती है, मृदा की वर्षा जल के साथ मृदा की निचली सतह पर चली जाती है। लेकिन उनके साथ फेरिक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो मृदा वर्षा जल के साथ अत्यधिक गहराई में न जाते हैं, केवल ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं, ठीक है। ये अत्यधिक गहराई में नहीं जाते, केवल ऊपरी सतह पर ही क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण मृदा की पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो कैसी हो जाती है, लाल या भूरे रंग की हो जाती है। कैसी हो जाती है, लाल या भूरे रंग की हो जाती है। और मृदा के ऊपर ये लाल या भूरे रंग की जो उपस्थित परत है, इसी परत को क्या कहते हैं हम, लेटेराइट, ठीक है, क्या कहते हैं, लेटेराइट कहते हैं। और लेटेराइट निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, लेटेराइजेशन कहते हैं, लेटे भवन कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो निर्मित मृदा होती है उस मृदा को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीसॉल, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीसॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखें कि वर्षा जल के साथ, ठीक है, दोबारा देखें, वर्षा जल के साथ, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व खनिज पदार्थ पृथ्वी की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन फेरस व एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, जिसके कारण मृदा की ऊपरी सतह लाल या भूरी हो जाती है, इस ऊपरी परत को लेटेराइट कहते हैं, तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तथा लेटेराइजेशन द्वारा निर्मित मृदा को ऑक्सीसॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सी प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है लेटेराइजेशन की, ठीक है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है प्रक्रिया। वर्षा जल के साथ कार्बनिक व खनिज पदार्थ पृथ्वी की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन फेरस व एल्यूमिनियम की ऑक्साइड ऊपरी सतह पर रह जाती है, जिसके कारण ऊपरी सतह लाल या भूरी हो जाती है। इस ऊपरी परत को क्या कहते हैं? हम लैटेराइट कहते हैं तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को लैटेराइजेशन कहते हैं। लैटेराइजेशन द्वारा निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? हम ऑक्सीसॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कौन सी? लैटेराइजेशन की पहली प्रोसेस मृदा जनन। ठीक है, दूसरी जो प्रोसेस है वह क्या है? फॉस्फोराइजेशन। ठीक है, फॉस्फोराइजेशन। ठीक है, सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है? फॉस्फोराइजेशन या फॉस्फोरीकरण। यह प्रक्रिया है, ठीक है, मृदा निर्माण की यह जो प्रक्रिया है शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, कौन से प्रदेशों में? शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में इसमें वर्षा जल के साथ ठीक है अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ, ठीक है, हम वर्षा जल के साथ क्षारीय पदार्थ पृथ्वी की निचली सतह में निक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन अम्लीय कार्बनिक पदार्थ मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। मृदा की इस अम्लीय परत को पोर्सोल कहते हैं तथा निर्माण प्रक्रिया को पोर्सोलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित मृदा को स्पोडोसॉल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पोडोसॉल कहते हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें वर्षा जल के साथ जो होते हैं क्षारीय पदार्थ क्षारीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं मृदा की निचली गहराई तक चले जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन अम्लीय पदार्थ जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ को पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं। इस प्रकार से निर्मित जो अम्लीय परत होती है मृदा की ऊपरी परत, उस परत को क्या कहते हैं? पोर्सोल कहते हैं, और पोर्सोल के निर्माण की प्रक्रिया को पोर्सोलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो निर्मित मृदा होती है उसको क्या कहते हैं? स्पोडोसॉल कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो विधि है वह क्या है? कैल्सिफिकेशन। ठीक है, क्या है? कैल्सिफिकेशन या कैल्सीभवन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस? कैल्सीभवन प्रोसेस। ठीक है, यह प्रक्रिया घास के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? घास के मैदानी क्षेत्रों में उपस्थित होती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा कैसी होती है? इनमें कम होती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा कैसी होती है? इन क्षेत्रों में कम होती है। ठीक है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, वो मृदा की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, कहां प्रवेश कर जाते हैं? मृदा की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं
कर जाते हैं तथा मृदा की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं तथा पुनः चक्रित होकर ठीक है मृदा की ऊपरी परत पर एकत्रित हो जाते हैं। मृदा की ऊपरी परत पर एकत्रित हो जाते हैं जिसमें कैल्शियम व फेरस की मात्रा अत्यधिक होती है। इस ऊपरी परत के निर्देश प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कैल्सीभवन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन या कैल्सीभवन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तथा निर्मित जो मृदा है, इस प्रक्रिया द्वारा जो निर्मित मृदा है उसको क्या कहते हैं? मॉलिसॉल। ठीक है, क्या कहते हैं? मॉलिसॉल कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है कहां पर पाई जाती है? घास के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वर्षा जल की मात्रा वर्षा कैसी होती है? कम होती है। इसमें क्या होता है कि फेरस आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन आदि जो होते हैं वो मृदा की गहराइयों में वर्षा जल के साथ चले जाते हैं और निक्षेपित हो जाते हैं तथा बाद में पुनः ये चक्रित होकर कहां पर आ जाते हैं? मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि की मात्रा कैसी होती है? अत्यधिक पाई जाती है। इस प्रकार द्वारा जो निर्मित मृदा है उसको क्या कहते हैं? निर्माण की प्रक्रिया को कैल्सिफिकेशन कहते हैं तथा कैल्सिफिकेशन द्वारा निर्मित मृदा है उसको क्या कहते हैं? हम मॉलिसॉल कहते हैं। ठीक है, ये जो विधि है वो क्या कहलाती है? कैल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरी जो फोर्थ मेथड है वह क्या है? सैलिनाइजेशन। ठीक है, कौन सी विधि? सैलिनाइजेशन। यह जो विधि है कहां पर पाई जाती है? मरु या अर्ध मरु शुष्क प्रदेशों में। मरु या अर्ध मरु शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, इनमें भी क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों नाइट्रोजन का निक्षेपण क्या होता है? बहुत कम होता है। इसके कारण मृदा में घुलनशील तत्वों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण अनियमित वर्षा के कारण ये क्या होते हैं? जल के साथ गहराई में चले जाते हैं तथा पुनः वाष्पीकृत होने के कारण कहां पर आ जाते हैं? मृदा की ऊपरी परत के रूप में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से निर्मित जो मृदा है, ऊपरी परत जो मृदा है उसको क्या कहते हैं? कैलीचे। ठीक है, क्या कहते हैं? कैलीचे कहते हैं। ठीक है, याद रखना, कैलीचे कहते हैं तथा इस कैलीचे के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम सैलिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस विधि के द्वारा जो निर्मित मृदा है उसको क्या कहते हैं? हम एरिडोसॉल। ठीक है, इस विधि के द्वारा जो निर्मित मृदा है उस निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? हम एरिडोसॉल कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा से देखें कि मरु या अर्ध शुष्क मरु प्रदेशों में क्या होता है? जहां बादल जो होते हैं दूर पाए जाते हैं, जिसमें मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ व नाइट्रोजन का निक्षेपण बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वर्षा जल के साथ ये मृदा के कण जो कार्बनिक पदार्थ या नाइट्रोजन है ये अंदर मृदा में क्या हो जाते हैं? अंदर निचली सतह में निक्षेपित हो जाते हैं तथा पुनः वाष्पीकृत होकर मृदा के ऊपर एक परत का क्षैतिज परत का निर्माण करते हैं। इस क्षैतिज कठोर परत को क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं और कैल्शियम निर्माण की प्रक्रिया को भी सैलिनाइजेशन कहते हैं और सैलिनाइजेशन द्वारा निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? एरिडोसॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है? ग्लेभवन ग्लेजेशन। यह प्रक्रिया जो है कहां पर पाई जाती है? अत्यंत ठंडे नम टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, जो शीत प्रदेश है, नम प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है, उन प्रदेशों में ज्यादा पाई जाती है।
इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मृदा की ऊपरी सतह पर कीट एकत्रित हो जाता है। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह पर कीट एकत्रित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, गिलिभवन कहलाती है। ठीक है, कीट एक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गिलिभवन कहा जाता है। तो ये क्या है, मृदा जनन की प्रक्रिया 5 चरणों में जो कंप्लीट होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मृदा जनन का, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, सॉइल एंड सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।